जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन में इतना घटनाक्रम बदला हुआ है कि राजनीति के गलियारे में एक बड़ा हलचल मच गया कि कल सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल जी की जमानत मिल गया। अब जमानत क्या मिल गया? नैरेटिव जो सेट किया गया था कि ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय सब मैनेज हो गए हैं और देश में लोकतंत्र रह नहीं गया। अब इसके परसों की दिन की बात है कि सीजेआई के घर पे गणपति बप्पा का दर्शन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, तो जितने भी एनडीए अलायंस वाले हैं, विपक्षी दल एक सुर में एक ही आवाज़ उठाते हैं कि अब न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों एक हो गई, अब देश में न्याय मिलेगा नहीं, जैसा मोदी चाहेंगे वैसा होगा। मगर कल जैसे ही केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली, 2 जजों की बेंच है, जज सूर्यकांत जी और भुइया, दोनों जन ने ये नहीं कहा कि सीबीआई या ईडी की जो कार्रवाई है वो किसी भी प्रकार से गलत है। हाँ, एक शब्द जरूर जज भुइया ने कहा कि आज भी सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते के जैसा है। वैसे भी जब कार्रवाई होती है तो दो तरफा कार्रवाई तो कभी होगी नहीं, कार्रवाई हमेशा एक तरफा ही दिखती है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो सिंपल सी बात है, भ्रष्टाचारी तो कहेगा नहीं कि हम भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, चोर कोई ये नहीं कहता कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, बलात्कारी कभी ये नहीं कहता कि मैं बलात्कार नहीं किया हूँ, वो हमेशा अपने आप को निर्दोष ही। अब इसके पहले जब चारा घोटाले में लालू यादव को कन्विक्ट हुए तो कहे नहीं नहीं मैं तो कुछ किया ही नहीं है, ये अदालतें हमें फंसा रहे हैं। तो जजों के कार्यक्रम से कोई भी अभियुक्त कभी खुश नहीं होता है, क्योंकि फैसले आते हैं, जब कठोर फैसले आते हैं तो एक वर्ग को तो हमेशा मायूसी नज़र हाथ में आएगी, क्योंकि खुशियाल दोनों तरफ नहीं मिलेंगी। तो कल जो उनको जमानत मिली, गाजे बाजे के साथ रोड शो करके आम आदमी पार्टी के नेता ये दिखाने में लगे कि देश में लोकतंत्र जिंदा है और केजरीवाल जैसे मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए, मतलब उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है। जबकि जज ने कहा है कि आप बाहर जाएंगे तो सेम शर्तें सीबीआई मामले में भी लागू हुई है कि आप किसी गवाहों से नहीं मिल सकते हैं, आप अपने कार्यालय में मतलब मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाकर किसी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद
किसी एलजी के फैसले के बिना आपका कोई फैसला मान्य नहीं होगा और आप विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। तो 10-10 लाख के निजी मुचुलके पर जमानत मिली है। अब हमें कोई देश का व्यक्ति बताएगा कि कोई आम आदमी आज जो सालों साल से जेल में बंद है बेचारा, उसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं हमारे न्यायाधीश करते हैं। आज जिसके पास इतना अकूत पैसा न हो, बड़े बड़े वकीलों को हायर करने का पैसा न हो, तो उनको न्याय नहीं मिलता है। 83,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 83,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मगर ऐसे जजों को अपने गुणवत्ता पर कभी नज़र नहीं जाता कि हम क्या कर रहे हैं। जहाँ तारीख पे तारीख हम देते बैठे, मामूली धाराओं में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और यही एक बार टिप्पणी किया था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े आज छोटे मोटे अपराध में अगर अंदर हैं तो आज उनको बाहर आने के लिए इतना उनके पास पैसे नहीं है और इतना महंगा न्याय व्यवस्था हो गया, इतनी महंगी न्याय प्रणाली हो गई कि आज वो उच्च सदन तक पहुंच नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनको पहुंचने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। तो इस पर भी एक विचार विमर्श करने का वक्त है। देश में ये विमर्श कब छिड़ेगा कि जज जो इतनी छुट्टियां लेकर रंगरलियां मनाते हैं और अपने काम को, अपने कर्तव्य निष्ठा को नहीं निभा पाते हैं, तारीखों पर तारीख देते हैं, तो इसमें सुधार कब होगा। केजरीवाल कितनी बार निचली सदन, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार आ रहा है क्योंकि वो पैसे वाला है। मतलब ये देश में एक ही कानून का दोहरा मापदंड अपने देश में कब समाप्त होगा, ये चिंता का विषय है। क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, मगर आज भी लोगों को उम्मीद नहीं जगी कि ये लोगों को न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार का संशोधन होगा या फिर लोगों को उनके फेवर में उचित न्याय शीघ्र मिलेगा। छोटे छोटे अपराधों में सालों से जेल में बंद उनका करियर ख़त्म हो जाता है। अब वो बुढ़ापे में रिटायर होकर निकलते हैं, फिर उनकी पूरी जवानी देश के काम आती नहीं। तो देश में ऐसी कोई सशक्त कानून व्यवस्था बने और ये जितने भी पेंडिंग केसेस हैं ये शीघ्र निपटाए जाएं। अरविंद केजरीवाल के छूटने से अभी एक और विमर्श चालू हुआ है कि अब दिलचस्प हो गया कि हरियाणा में कल तक जो कांग्रेस कसीदे पड़ती थी कि फंसाए गए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दोनों ने लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा था और हरियाणा में 1 सीट और दिल्ली में 4 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। अब आज कांग्रेस जैसे ही ये छूटे हैं, अब कहते हैं कि इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा दिया है। मतलब अगर इंडी अलायंस या कांग्रेस पार्टी को अभी भी लोकतंत्र और जजों पे भरोसा नहीं है
तो इन लोगों को देश की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों दिया जा रहा है? ऐसे जजों को घर बिठा देना चाहिए, सारा फैसला सरकार का ही मान्य हो। ये दोहरा मापदंड अपनाए जाना देश के लिए उचित नहीं है। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अलग मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।